ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमुनिमो सुधकेवली बणिदन् जीवो चरितदंसणान् टिट्ठदो तमी समीनं जान पौगलिकम् उपदेश टिट्ठिदं च तं जान पर समीनं एयत्यनिच्छय गदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहाये अत्ते तेण विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदासवस्वी काम भोगवंदिकः एयतस्सुलम्भो नवरीणसुलभो व्यतस्य तमेयत् विहत्तं दायेयमपणो सव्यवेण जयदाये जपमाणं जुग्गेरिचरं नगेतवम् नवियोदीयपमत्तो नापमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेण वदिष्यदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, शीर्ष में साजी ग्रंथ और इसके अंदर हमारा जो गाथा चल रही थी, गाथा में 49 पूरी होगी। 49 गाथा के ऊपर कलश नंबर आया 50। अभी तक जो है ना कलश का क्रमांक जो है गाथा का क्रमांक लगभग बराबर चल रहा है, लेकिन आगे जाकर के कलश आधे रह जाएंगे और गाथाएं 400 हो जाएंगी। कलश होंगे लगभग 260 260 270 लगभग और गाथाएं होंगी 415। अब ये कलश कम होंगे आगे। देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानी जानन पीमां स्वपरिणतिं पुद्गलाश्चप्य जानन् व्याप्यत कलितुं सहो नित्यमत्यंत भेदात् अज्ञानात् कर्तक्रम भ्रम मतिरनियोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानाश्कास्ति कर्कचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्य। इसका अर्थ काव्य कहते हैं। देखो क्या कह रहे, ज्ञानी तो अपनी ओर पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है और अज्ञानी उसको जानता हुआ नहीं प्रवर्तता, उसको करता प्रवर्तता है। क्या कह रहे, पहली बात क्या की, ज्ञानी तो अपने को और पर को जानता हुआ प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन कौन करता है? जानता हुआ जीव प्रवर्तन करता है। वो क्या प्रवर्तन करता है? जानता प्रवर्तन करता है। पुद्गल को जानता मात्र है, पुद्गल को करता नहीं है। और पुद्गल द्रव्य अपनी ओर पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तता है। पहले गाथा में बात की थी ना 4 गाथाओं के अंदर। अब 4 गाथाओं की समरी उन्होंने दी है इस कलश के अंदर कि पुद्गल द्रव्य तो अपनी परिणति को दूसरे की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तता है और जीव द्रव्य अपनी और पर द्रव्य की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। जीव द्रव्य 6 द्रव्य को जानता है और पुद्गल द्रव्य किसी द्रव्य को जानता नहीं है। 5 द्रव्य जो हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका तो जानना लक्षण तो है नहीं, क्योंकि सामान्य गुण विशेष गुण पे जाओगे तो जीव का जानना देखना सामान्य गुण नहीं है, उसका विशेष गुण है। विशेष गुण माने, विशेष गुण की परिभाषा क्या है? जो है हाँ, जो अपने द्रव्य में पाया जाए और दूसरे द्रव्य में न पाया जाए उसको जो है विशेष गुण कहते हैं। और जीव का ज्ञान दर्शन विशेष गुण है, तो जीव में पाया जाता है, पुद्गल में नहीं पाया जाता। अब पुद्गल द्रव्य झलकता तो उसके अंदर है, ज्ञान दर्शन के अंदर दिखता है, वो नहीं दिखता ऐसी बात नहीं है, दिखता तो है लेकिन करता नहीं है उसको। झलकाने की माने थोड़ा ना है कि झलकता नहीं है, झलकता है लेकिन जानता हुआ प्रवृत्ता है, जानता हुआ जीव रूप रहता है, जानता हुआ ज्ञान रूप रहता है। अब बताओ सूर्य ने कमल खिलाया कि नहीं खिलाया? सूर्य के उत्पन्न होते ही सारे दुनिया काम होने लगे, नहीं होने लगे भैया? सूर्य तो अपना प्रकाश वो सूर्य का है,
और जो नीचे की वस्तुएं हैं वस्तुओं की हैं। वस्तुएं प्रकाश की वजह से नहीं है, प्रकाश वस्तु की वजह से नहीं है, दोनों के दोनों को अलग अलग हैं। अब देखो मजे की बात, तो सूर्य का प्रकाश और वो कहे कि भैया ये आदमी ख़राब आदमी है, इसके ऊपर मैं नहीं पढ़ता, तो उनको भैया तेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये खराब आदमी को भी तो प्रकाशित करना पड़ेगा। अब सूर्य कहे कि भैया ये तो आतंकवादी हैं, यहाँ अंधेरा कर दो, मेरा प्रकाश है, मैं यहाँ पर प्रकाश नहीं जाने दूंगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं। तू ये बात मत कर किसे प्रकाशित करना है, तेरा काम प्रकाशित करने का है, तो प्रकाशित कर। अब वहाँ पर आतंकवादी नाचते हों चाहे भक्त भक्ति करता हो, तेरा काम प्रकाश करना है तो प्रकाश कर। अब बताओ, अब वो कहते हैं मेरा ज्ञान मेरा प्रकाश है, मैं चाहे मना कर दूँ? ऐसी व्यवस्था नहीं है। तेरा है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसको प्रकाशित करना और किसको प्रकाशित नहीं करना ये तेरी व्यवस्था नहीं है। तुझे तो सहज रूप से सबको प्रकाशित करना ही पड़ेगा, समान रूप से। केवल ज्ञानी होते हैं ना, केवल ज्ञानी ज्ञान तो 3 लोग को जानता है, और ज्ञान तो केवल ज्ञान भगवान का है ना। और भगवान कहें भैया ये खराब द्रव्य तो नरक वर्ग जो है ना, ये तो मेरे ज्ञान में नहीं आने चाहिए, ये तो ये खराब चीज़ें हैं सब। और स्वर्ग आदि क्या है ना, ये जो अच्छे मनुष्य हैं ये मेरे ज्ञान में आने चाहिए, ये मेरा ज्ञान है ना, तो मैं चाहे जैसा परिणाम कराऊँ, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो बताओ ऐसा हो संभव है क्या? ये तो ज्ञान की कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है। जैसे प्रकाश की व्यवस्था है ना, ऐसे ज्ञान की व्यवस्था है। जैसे ज्ञान सहज प्रकाशित करता है वस्तुओं को, ऐसे ही ये ज्ञान भी पर वस्तुओं को सहज प्रकाशित करता है, बुरे अच्छे के भेद करे बिना कि बुरी है अच्छी है। अब यहाँ हमने भेद कर दिए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये जैनी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। प्रकृति के अंदर कौन सा भेद है इस तरह का? सबके खून लाल हैं, सब खा रहे हैं, सब जा रहे हैं आहार विहार में, सबके चल रहे हैं, और हमने यहाँ भेद कर लिए। प्रकृति में कोई भेद नहीं है, सबका खून लाल है। हाँ, जीव सब जानते हैं, जीवों के अंदर भेद नहीं है, जीव में कोई भेद नहीं है। सब जीवों का लक्षण क्या है? सब जीवों का लक्षण जानना 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 लक्षण है। जहाँ जानन है वहाँ जीव है, और वो जीव कितना जानता है और क्या जानता है वो व्यवस्था भी जीव के अपने हाथ में नहीं है, वो निर्णय नहीं कर सकता जीव। अब इसके अंदर अपनी राग द्वेष परिणति जो है, इसको आचार्य जी ने पुद्गल के परिणाम कहा। अब राग द्वेष को घटा दूं या राग द्वेष बढ़ा दूं, ये भी अपने जीव के हाथ में नहीं है। जीव का काम तो क्या है, जितने राग द्वेष आए उनको मात्र जानन 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 जीव का काम है। अब ये परफाई को दृष्टांत जितने आते हैं उसमें देख लो आप, रामचंद्र जी ने इतने सीता जी को छुड़वा दिया जंगल में। लग रहा होगा गलत कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन फिर भी वो कर्म को दे के कारण से कराया, लेकिन उस परिणाम को क्षायक समदृष्टि थे, उस परिणाम को जानते थे, करते नहीं थे। दुनिया गाली देती रहे, भले ही 100,000 गाली दे दुनिया बैठा करके, लेकिन ज्ञानी क्या है कि गलत काम भी शरीर से क्रियाओं से हो जाए ना, तो उसको जानते मात्र उसको करता नहीं होते, और करता नहीं होते इसलिए ज्ञानी रहते हैं। कर्म के उदय में तो बहुत विपरीत परिणाम हो जाते हैं, बहुत विपरीत परिस्थिति बन जाती हैं, परिणाम तो बिगड़ जाते हैं। मतलब माघनंदी मुनराज कहाँ भावलिंगी संत, और कहा कुम्हारन के यहाँ बैठ के वे बना रहे हैं, कसोरे बना रहे हैं। जारी बना रहे हैं बैठ के, कहाँ पर? कुम्हारन के यहाँ जा रहे, और जा तो कुम्हारन में प्रेम आ गया, और कुम्हारन में प्रेम आ गया तो वहीं बैठ के पीछे कपड़े टांग दिए वहीं पर ही, और वहाँ बैठ के कुम्हारन के साथ और अपने वे बना रहे हैं, कसोरे बैठ के मिट्टी के बर्तन बनाने लग रहे हैं। अब बताओ वो कैसे करें? बताओ, कर्म का उदय आया तो ऐसे काम होने लगे, लेकिन जब वो कर्म का उदय पलटा तो फिर वो कर्म का उदय पलटा तो फिर दोबारा मुनि बन गए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं कि ये अब उससे देख के लगता है कि वास्तव में ये कार्य जितने भी हैं कर्म के उदय के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। जीव के अधीन तो ज्ञान का परिणाम है, बस अपना ज्ञान 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 प्रकाश उस राग द्वेष के परिणाम को भी झलकाए, ये जीव का काम है वास्तव में। और ज्ञानी जन जो है ना, अपनी राग दूसरे के प्रति तो सहज रहती हैं, अपनी राग द्वेष परिणति के प्रति सहज रहते हैं, क्योंकि राग द्वेष परिणति झलकती मात्र है, उसको बदलने की व्यवस्था नहीं है, झलकाने की व्यवस्था है। चरण में उपदेश आता है कि हटाओ, वो व्यवहार से उपदेश आता है, लेकिन वास्तव में निश्चय से कोई भी अपनी परिणति को आती हुई राग को हटा नहीं सकता और पहले ला नहीं सकता। केवल ज्ञान पहले नहीं आ सकता, समय दर्शन पहले नहीं आ सकता, इतनी व्यवस्था है। इतनी सहज व्यवस्था समझे तो समय दर्शन होता है। तो कह रहे अपनी ओर पर की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता है, और पुद्गल द्रव्य अपनी ओर पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवृत्ता है। इस प्रकार इनमें सदा अत्यंत भेद होने से, अत्यंत भेद कहाँ से आया? ये अत्यंता भाव शब्द का जो संधि विच्छेद करोगे तो अत्यंत भेद आएगा। अत्यंत माने अति का भी अंत, अत्यंत का संधि विच्छेद करोगे ना तो अत्यंत के संधि विच्छेद में आएगा अति का अंत, कि अब अति का भी अंत हो गया, इतना भेद है उसके अंदर। दो द्रव्य पुद्गल कभी जान नहीं सकता,
और जीव कभी जानना छोड़ नहीं सकता। इतना अत्यंत भेद है। इस प्रकार इनमें सदा अत्यंत भेद होने से, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न होने से, इतना इतना भेद दोनों के द्रव्य के अंदर है। पानी और तेल दोनों एक साथ रहे हैं, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते आपस में। वे दोनों परस्पर अंतरंग में, दोनों द्रव्य के अंदर में जाके देखो तो क्या है, व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। व्याप्य भाव बता, व्याप्य व्याप्य और व्यापक। व्यापक माने द्रव्य, व्याप्य माने उसकी पर्याय। क्या बताया? व्यापक माने, हाँ, और व्याप्य माने उसकी पर्याय। देखो अपनी सीमा जो है ना, अपनी द्रव्य पर्याय से बाहर नहीं है। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव अपने द्रव्य के अंदर है, अपने से बाहर नहीं है। और पुद्गल का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पुद्गल के अंदर है, वो उससे बाहर नहीं है, सीमा से बाहर है, सीमा के अंदर है ही ना। अब पहले तो अटैक करना है, कुछ मारना है, तो सीमा के अंदर घुसना पड़ेगा ना उसकी। अब सीमा के अंदर प्रवेश ही नहीं है तो तू कर क्या सकता है? दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपनी सीमा के अंदर, और पुद्गल का व्याप्य व्यापकपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पुद्गल के अंदर है। दोनों द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होते ही नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। दोनों द्रव्य एक दूसरे रूप होने में असमर्थ हैं, नहीं हो सकते। जीव पुद्गल के कर्ता कर्म भाव हैं, ऐसी भ्रम बुद्धि। जीव पुद्गल में कर्ता कर्म भाव हैं, ऐसी भ्रम बुद्धि। भ्रम बुद्धि, भ्रम बुद्धि। कहीं एक वस्तु एक नहीं है, वस्तु तो दो भिन्न भिन्न है। वस्तु को भिन्न नहीं करना, वस्तु को भिन्न समझना है कि वस्तुएं भिन्न हैं। ये जो समझे सो सिद्ध बन जाए, और जो ना समझे वो संसार में रहे। लेकिन संसारी जीव भी अपने स्वभाव से शुद्ध है। संसारी जीव भी पुद्गल में नहीं हो गया, मात्र पुद्गल को अपना समझता है, मात्र कर्मों को अपना समझता है। ऐसी स्थिति है। कर्ता कर्म भ्रम बुद्धि है, भ्रम बुद्धि का ही नाम संसार है। टोटल में लिखा, भ्रम बुद्धि को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो कर्ता कर्म की बुद्धि जीव की बुद्धि में चढ़ गई कि मैं करता हूँ, सारे दिन मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अब इसको क्या करना, जब इसको उल्टा गाड़ी चलानी है इसके, कि मैं जब उत्पन्न होना अंदर से भाव कि मैं करता हूँ, तो अंदर से मैं नहीं करता हूँ भैया, मैं नहीं करता। दिन में कई बार फूटे, हजारों बार कि मैं नहीं करता इन सब कार्यों को भैया, ये सब पुतले कार्य हैं, मैं नहीं करता। पटरी के ऊपर ट्रेन नहीं चलती है, बस यात्री को कहीं नहीं ले जाती, चाकू से सब्जी नहीं बनती, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं बोलता, किताब से ज्ञान नहीं आता, मैं नहीं कमाता, स्त्री पुत्र आदि को मैं नहीं पालता, खाना मैं नहीं खाता, मैं नहीं बनाता। अच्छे अच्छे कार्य हो जाए तो मेरे नहीं होते, और बुरे बुरे कार्य हो तो मेरे से नहीं होते। पाप का उदय मेरा नहीं है, और पुण्य का उदय मेरा नहीं है। दिन रात भैया अभ्यास की बात है, क्योंकि अज्ञानता का अभ्यास दिन रात चल रहा है, और इसलिए अज्ञान के अभ्यास को तोड़ने के लिए ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान बताओ, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? टोडरमल जी के हिसाब से बताओ ना, क्या कहा टोडरमल जी ने? पढ़ा करो ध्यान से। उसमें लिखा कि अप्रयोजन कार्य तो करता, अप्रयोजन भूत कार्य तो करता है, प्रयोजन भूत कार्य नहीं करता, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान मिथ्या नहीं होता। तो ज्ञान को मिथ्या नाम क्यों दिया? कि अप्रयोजन भूत में तो लगा रहता है और प्रयोजन भूत कार्य नहीं करता। इसलिए अप्रयोजन भूत को छोड़कर प्रयोजन भूत कार्य करो। अज्ञान बुद्धि, भ्रम बुद्धि तोड़ो, बुद्धिपूर्वक तोड़ो इसको। ये भ्रम बुद्धि क्या है? संस्कार है अज्ञानता का। भ्रम बुद्धि क्या है? अज्ञानता का संस्कार है, ये कुछ भी नहीं है। गाथा नंबर 3 लिखी आचार्य कुंदन देव ने, उसके अंदर लिखा कि भैया आत्मा बहुत सुंदर है, 3 लोग के अंदर सबसे सुंदर कोई पदार्थ है तो आत्मा ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कहने लगा, शिष्य कहने लगा, तो फिर इतना सुंदर आत्मा बता रहे हो, तो ये जीव सुनने के बाद भी ग्रहण क्यों नहीं करते? जिसने सुना ही नहीं है, जो अनादिकाल से निगोद में है, निकला ही नहीं है, उसके बाद तो छोड़ दो। लेकिन जो सुनता है वो भी इस आत्मा को ग्रहण क्यों नहीं करता, जो इतना सुंदर है? तो ऐसा कारण क्या है? तो उसके अंदर लिखा आंसर में, गाथा नंबर 4, कहने लगे, इस जीव ने आज तक काम भोग बंधन की कथाई परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और उसी को सुना है। इसने शुद्धात्मा की बात आज सुनी नहीं है। क्या सुन तो रहे हैं? कह रहे इसे सुनना नहीं कहते। सुनने के बाद ग्रहण जिसने करा उसको सुनना कहते हैं। वो अनादि का अभ्यास इतना है संस्कारों का, कुसंस्कारों का,
कि ऐसा लगता है पुद्गल द्रव्य कार्य मैं करता हूँ। अच्छा बोलने की भीड़ लग जाए, बहुत बढ़िया वाणी मिल जाए, पुण्य का योग मिल जाए, यश प्रकृति मिल जाए, तो मेरे भैया हम इतना होशियार हैं भाई साहब, फैक्ट्री चला दी, बिजनेस चला दिए, इतना कर दिया हमने ज़िंदगी में, हमने इतना काम कर दिया, ये स्त्री पुत्र पाल दिए, सब काम कर दिए। जहाँ देह अपनी नहीं, क्या लेना आ गया, तहाँ ना अपनों को है, घर संपत्ति पर प्रगट जें, पर हैं परिजन लोए। किसकी पत्नी, किसके बच्चे, किसके शरीर, किसका क्या है भैया, हैं, जहाँ देह अपनी नहीं। जब देह ही अपनी नहीं है तो देह के संबंधी, कुटुंब, परिवार ये अपने कैसे हो सकते हैं, ये अपने नहीं है भैया। लगते हैं ज्ञान से भ्रम भासता है, जो पीलिए के रोगी को सारा पीला पीला दिखता है ना, ऐसे ही मोह के रोगी को सारी वस्तुएं अपनी अपनी दिखाई देती हैं, वास्तव में अपनी वस्तुएं है नहीं। भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण वहाँ तक भाषित होती है। कब तक ये ज्ञान बुद्धि चलती रहेगी, भ्रम बुद्धि कब तक चलती रहेगी, कि जब तक भेद विज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति, जब तक अंदर में ज्ञान ज्योति ये बाहर में ज्योति चलती है ना, दीपक की ज्योति ज्योति थोड़ा ना होती है, वास्तविक ज्योति ज्ञान ज्योति होती है। कि उस ज्योति को जानने वाला भी कौन है, प्रकाशित करने वाला कौन है, कि वो ज्ञान है। विज्ञान ज्योति करवत की भांति, करवत मने होता है आरा, करवत मने आरा मशीन होती है ना, तो करवत बोलते हैं करवत। और करवत क्या करती है, इधर से भी काटती 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 है, दोनों तरफ से काटती है। वो एक तरफ नहीं चलती, वो दोनों तरफ चलती है। देखा आरा मशीन है कि जब आरा चलाते हैं दो लोग खड़े हो जाते हैं तो कैसे आरा लेके काटते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से। तो करवत की भांति निर्दयता से अब दया दिखाएगी कि आरा मशीन, कि भैया पेड़ है, इसे मत काटो। दया दिखाए तो आरा मशीन नहीं, वो आरा नहीं है। और चाकू दया दिखाए सब्जी के ऊपर है तो सब्जी बन पाएगी, कि भैया कर्म इतने साल से मेरे साथ दे रहे, अनादिकाल से मेरा साथ दे रहे भैया, थोड़े बहुत तो रख लो। कह रहे भैया थोड़ा बहुत रखने की बात ही नहीं है कि पुण्य कर्म बहुत साथ दे रहा भाई मेरा, थोड़ा बहुत तो रख लो, कि साथ रखने की बात ही नहीं। निर्दयता से, ये जो तेरी भ्रम बुद्धि है ज्ञानता की, जीव पुद्गल एक हैं, ऐसी भ्रम बुद्धि को निर्दयता से, उग्रता से, शब्द दे निर्दयता। ज्ञानी निर्दयी होते हैं क्या श्री जी, ज्ञानी निर्दयी होते हैं क्या आंटी? हाँ ज्ञानी निर्दयी है, अपने परिणाम ना बिगड़ जाए इसके लिए निर्दयी है, अभक्ष भक्षण ना हो जाए निर्दयी है बिल्कुल, है अज्ञान उत्पन्न हो जाए निर्दयी है इसके लिए बिल्कुल, इसके लिए कोई दया वया की जगह नहीं है उसके अंदर। निर्दयता से, उग्रता से जीव पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके, तत्काल माने इसी समय, जिस समय सुना तुरंत जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न जान करके उत्पन्न करके वो प्रकाशित नहीं होती। क्या प्रकाशित नहीं होती? वो भ्रम बुद्धि प्रकाशित नहीं होती, वो भ्रम बुद्धि हट जाती है, करों के बादल छट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखो मैं कलस्टिका खोल लेता हूँ, इसकी कलस्टिका में क्या लिखा है, एक सेकंड रुको जरा। राजमल जी पांडे जी लिखी कलस्टिका, बहुत सुंदर कलस्टिका लिखी उन्होंने, समय सार कलश। ये कहाँ आ गया? ये वाला, निज परिणति जान कर जीव यह, परिणति करता कभी नहीं। निज पर परिणति अजान कर पुद्गल, परिणति करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। देखो क्या अर्थ कर रहे हैं इसका, जितने काल भेद ज्ञान रूप अनुभव नहीं प्रकट होता, उतने काल जीव पुद्गल में ज्ञाना वर्णादि का कर्ता जीव द्रव्य है, ऐसी जो मिथ्या प्रतीति है वह ज्ञान बने से है। ज्ञानवर्ण के जीव ने बांधा, दर्शनवर्ण जीव ने बांधा, मोहने जीव ने बांधा, आयु जीव की, नाम जीव का, ये सारा का सारा भ्रम खड़ा होता। ये कहते हैं ये मिथ्या प्रतीति है, ये अज्ञान है। कर्म ने जीव को बांध दिया, कर्म ने जीव को लूट लिया, ये सब अज्ञानता है भैया।
वस्तु का स्वरूप तो ऐसा नहीं है। कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव सो अज्ञानपना है, सो क्यों है? तो कहते हैं जीव वस्तु, सामने दिख रहा है ना, सामने आया हुआ है, चल रहा है। हाँ, कहते हैं जीव वस्तु ज्ञानावरणादि कर्म पिंड परिणामी परिणाम भाव रूप से एक संक्रमण रूप होने को असमर्थ है। यानी जीव वस्तु कर्म में जाने के लिए असमर्थ है। जीव वस्तु अपना स्वभाव छोड़ कर्म में नहीं जाती, इसलिए कर्म को नहीं करती। अब कर्म पिंड क्या है? वे ज्ञानादि कर्म पिंड है और जीव अपना ज्ञान पिंड है, दोनों दूसरा करता नहीं। परिणामी परिणाम रूप से एक संक्रमण रूप होने को असमर्थ है। वो संक्रमण होना पड़ेगा, उसे होने के लिए संक्रमित होना पड़ेगा। किसको? जीव को पुद्गल रूप में और पुद्गल को जीव रूप में। हो सकता है संक्रमित? बताओ, दो द्रव्य पड़े हो आपस में, है, सोना पड़ा हो पीतल पड़ा हो, दोनों पड़े हो, कांच पड़े हो रत्न पड़े हो, क्या स्वरूप बदल सकते हैं क्या अपना? कि बहुत साल हो गए भैया रहते रहते कांच और रत्नों को, तो रत्न कांच बन गया और कांच रत्न बन गया? ये संभव ही नहीं है, संक्रमण नहीं हो सकता उसके अंदर। है, बहुत दिन से सोना रखा तिजोरी के अंदर, थोड़े दिन रख करके पीतल बन गया भैया, वो तो 100 साल रखे होगी, वो पीतल बन गया। कितनी टेंशन हो जाएगी बताओ, लोग के अंदर भी कितनी टेंशन हो जाएगी। कोई आराम से ना सोना खरीद पाएगा, ना कुछ रख पाएगा, ना खरीद पाएगा, कितनी टेंशन हो जाएगी। वहाँ भी ऐसी व्यवस्था है भैया, दो द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते, स्वभाव नहीं बदलते। इसी सिद्धांत के बल से दुनिया चल रही है। क्या कह रहे? भाई सोने के कण तो वो हजारों साल से मिट्टी के अंदर थे, तब मिट्टी नहीं बने। हाँ, यदि भाई साहब ये बदल जाए तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोक की भी। नहीं सही बात है। अब ये क्या है कि भ्रम बुद्धि से जीव ये ना मैं करता हूँ। अब ये कोई किसी का खिलाड़ी बन जाए, गायक बन जाए, अच्छा मैं गाता हूँ, वो थोड़ा नाम गिराम हो जाए ना उसका, हाँ मज़ा आ गया, फॉलोअर बढ़ जाए, यूट्यूबर बढ़ जाए, तो अब मैंने देखो मेरी होशियारी देखो भाई साहब, कितना बड़ा होशियार हूँ। ये भ्रम का जो है जीवन अनादिकाल से पीता आ रहा है। उदय कर्मों का मानता अपना कार्य है। इतनी अज्ञानता मात्र जीव की है, इसके अलावा कोई अज्ञानता जीव की नहीं है जिस कारण जीव बनता है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव में अत्यंत भेद है। अब कोई माने कि नहीं व्यवहार से तो हैं, तो भैया व्यवहार से कहे जाते हैं, व्यवहार से है नहीं। व्यवहार का मतलब कहा जाता है नहीं, इसी का नाम व्यवहार है। कोई कहता है निमित्त निमित्त करता है, अरे निमित्त को जीवन दान स्वामी जी ने दिया, निमित्त को निमित्त समझा, निमित्त को निमित्त की जगह रखा, ये जीवन दान है उसका। तुम निमित्त को कर्ता समझते हो, ये निमित्त की हत्या है। निमित्त को क्या समझते हैं? निमित्त करता है, निमित्त करता है। निमित्त करता कैसे है? निमित्त करता नहीं हो सकता। निमित्त तो अपना करता खुद का है। वो निमित्त अपना कर्तापना छोड़कर तेरा कर्तापना कैसे होगा? वो निमित्त है, निमित्त की जगह है, निमित्त ने अपना कार्य करा, निमित्त रूप से करा। वास्तव में प्राण जो दिए हैं ना निमित्त को, वो स्वामी जी ने दिए। स्वामी ने समझाया कि निमित्त है तो करता नहीं है। और ये बात यहाँ पे कह रहे, ये दो बुद्धियां हैं, कर्ता कर्म और निमित्त निमित्त, दो संबंध हैं। कर्ता कर्म एक द्रव्य के अंदर होता है, निमित्त निमित्त दो वस्तु के अंदर होते हैं। अब निमित्त निमित्त को कर्ता कर्म समझ ले तो यह ज्ञान बुद्धि इसकी संसार कारण है भैया। ये फिर रुलेगा संसार के अंदर। ये जीव जो इतना दुख संसार के अंदर पा रहा है ना, इसका कारण कुछ और है ही नहीं। इसका कारण मात्र एक अज्ञान बुद्धि है, इसके अलावा कोई कारण संसार में रुलने का नहीं है। और मात्र करना क्या है? मान्यता को पलटना है। क्या पलटना है? मान्यता। बस जीव कुछ करना, कहीं ढोने ढाने थोड़ना है कि वजन ढो दिया, इधर से इधर गिर दिया, ऐसा काम कर दिया, कुछ नहीं करना। अंदर में चलती हुई तेरी अज्ञान की मान्यताएं हैं, वो उनको बदलना है। वो जो अंदर में तेरा भोजन हो रखा ना, अंदर में परद्रव्य करता बनेगा, उसको सिर पर उतारना है। ये मेरा कुछ करता है, मैं इसका कुछ करता हूँ, शरीर मेरा कुछ करता है, मैं इसका कुछ करता हूँ, ये मान्यताएं बदलनी है। ये कर्म मुझे बांधते हैं और मैं कर्मों से बनता हूँ, ये मान्यताएं बदलनी है भैया। अतः केवल ज्ञान आवरण के ज्ञान रोक दिया, दर्शन आवरण ने दर्शन रोक दिया, अंतराय ने शक्ति रोक दी हमारी, ऐसा है ही नहीं भैया। जिस समय जीव की उतनी जानने की योग्यता थी, उस समय वो ज्ञानावरणी कर्म बाहर में विराजमान था, बस इतनी व्यवस्था है। लेकिन ज्ञानावरणी ने काम रोक दिया हो, ऐसा नहीं है। यदि द्रव्य मोह सदा जीव को मोह कराता रहता तो कोई जीव कभी मोक्ष में जा ही नहीं पाता। ये द्रव्य मोह के उदय के काल में भी जीव अपना भाव मोह तोड़ करके आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो द्रव्य मोह विदा हो जाता है वहां से। और तो मेहमान की खातिरदारी करते रहोगे तो बैठा ही रहेगा भाई वो तो कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव में अत्यंत भेद है। विवरण: जीव द्रव्य के भिन्न प्रदेश चैतन्य स्वभाव और पुद्गल द्रव्य के भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव, ऐसा भेद घना है। घना भेद लिखा, घना, कोई हल्का भेद नहीं है कि दोनों के स्वभाव भिन्न है। ये बड़ा भेद है भैया। और कि दिखता है, देखे तो दिख जाता है, ऐसी बात नहीं दिखता। कह रहे कैसा है ज्ञानी? कैसा है ज्ञानी?
प्रसिद्ध है ऐसे अपने और समस्त गेय वस्तुओं के द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य का ज्ञाता है। अपने भी और पर के भी जो गेय वस्तु है, मतलब पुद्गल द्रव्य सामने गेय वस्तु खड़ी है, उस गेय वस्तु का भी और अपने द्रव्य का भी, द्रव्य गुण पर्याय का भी और उत्पाद व द्रव्य का भी ज्ञाता होता है। इसी के द्वारा तो भगवान को जानता है। यदि भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर भगवान का द्रव्य गुण पर्याय नजर नहीं आए तो अभी दर्शन किए ही नहीं है। समझ में आया? यदि भगवान के सामने जाके अनंत चतुष्ट रूप आत्मा के दर्शन नहीं हुए हैं तो भगवान के दर्शन करे ही नहीं है। अभी तो कुछ किसी चीज और चीज को दर्शन मान रहा है। अब भगवान के सामने जाते ही तुरंत, जैसे शीशे के सामने जाते ही अपनी शक्ल दिखती है और अपनी शक्ल देखता है, यदि भगवान के सामने जाते ही अपना आत्मा दिखता है। और यदि भगवान के सामने जाते ही अपना आत्मा अनंत चतुष्ट रूप नहीं दिखाई देता है अभी, तो कहने लगा तेरे अंदर ही भ्रम बुद्धि मिटा, तेरी अभी तेरी मैल चढ़ावा, तेरी आंखों के अंदर रोग है, अभी चश्मा उतारी है अज्ञानता का। ऐसा है तो फिर कैसा है पुद्गल द्रव्य? वह कहते हैं कि प्रकट है ऐसे अपने और समस्त अन्य पर द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय आदि को नहीं जानता, ऐसा है पुद्गल द्रव्य। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञाता है, पुद्गल कर्म ज्ञेय है। ऐसा जीव को और कर्म को ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, लेकिन तथापि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक माने झलकते हैं, दर्पण के अंदर सब पदार्थ झलक जाते हैं, लेकिन दर्पण करता तो नहीं है। अब पंखा चला और दर्पण में झलका, तो पंखे ने, दर्पण ने पंखा चलाया कि पंखा झलका उसके अंदर, मात्र झलका। ऐसे ही हमने पैसा कमाया कि पैसा कमाने का परिणाम झलका। मैंने खाया कि खाने का परिणाम मेरे ज्ञान में झलका। मैंने पढ़ाया कि पढ़ाने रूप कार्य मेरे ज्ञान में झलका। मैं उसका करता हूं कि ज्ञाता हूं। बस ये करता है। आचार्य देव ने भैया बड़ा उपकार करा है। समय सार जी ना होता ना तो ये सब यही पढ़ते रहते कि भैया निमित्त करता है, भगवान भला कर देंगे, भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, इनसे पार हो जाएंगे, और ये सब यही चलता रहता है। और भी जब भी कहते हैं कि ये लोग कहने लगे भैया समय सार मत पढ़ो, समय सार मत पढ़ो, समय सार पढ़ लिया ना तो तुम तो निश्चयभाषी हो जाओगे। अब निश्चयभाषी नहीं हो जाएगा, निश्चय का अभ्यासी हो जाएगा। निश्चयभाषी और निश्चय का अभ्यासी, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है, ज्ञाता मात्र तो हूं, लेकिन कर्ता मात्र नहीं हूं। मैं किसी पुद्गल द्रव्य करता हुई नहीं। अरे पर द्रव्य की कर्ता मैं छोड़ दो, मैं अपनी राग द्वेष पढ़ने तक भी करता नहीं हूं। जिस काल में जानी होती है जाती है, जिस काल में रहनी तो रहती है, मैं उसका भी ज्ञाता मात्र हूं, उसका भी करता नहीं हूं। हाँ, ये यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। उन्होंने लिखा है वैसे बनारस जी ने कि राग द्वेष किसे कहते हैं कि अपनी किन्हीं परिणतियों के प्रति राग और किसी परिणति के प्रति द्वेष, इसका नाम है राग द्वेष। राग द्वेष कहीं बाहर में किसी वस्तु के प्रति करता हो तो व्यवस्था ही नहीं है। राग द्वेष तो अंदर में खड़े होते हैं, और अंदर में क्या लगता है, कोई परिणाम अच्छा है तो उन्हें अच्छे बुरा लगे, और कोई परिणाम बुरा है तो उन्हें बुरा लगे, और उन्हें अच्छा बुरा करता रहता है। अरे अच्छे बुरे परिणाम तेरे नहीं है भैया, तू ज्ञाता मात्र है। तू अच्छे बुरे परिणाम का गे झलकते हैं, ज्ञाता मात्र है, तू करता नहीं है। और ये सिर पे ऐसे लेता है करता हो पूरा पूरा उनका। भाव उतारने वाली बात है भैया, सारी है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। द्रव्यों का अत्यंत भिन्न पना है, एक पना नहीं है। द्रव्य दोनों भिन्न भिन्न है भैया। कैसा है भेद ज्ञान का अनुभव स्वरूप? जब भेद ज्ञान करता है तो अनुभव कैसा होता है? जिसने करोत के समान शीघ्र ही जीव और पुद्गल का भेद उत्पन्न कर दिया है, जिसके ज्ञान के अंदर जीव और पुद्गल भिन्न भासते हैं, उसका नाम भेद ज्ञान है। ऐसा ये कलश हो गया ना, इसका बनारस जी को पढ़ के खत्म करते हैं इसको ना। अभी बनारस जी का समय यह होगा, एक सेकंड पढ़ लेता हूँ। ये 3 जगह चलते हैं कलश के अंदर। तो आचार्य कुंदकुंद के, वो इनके आचार्य रामचंद्र देव के, और दूसरे बनारस जी के, और तीसरे राजमल जी पांडे जी के। इस तरह से आगे चलो सर। ये कलश टीका तीन जगह स्वाध्याय चलता है कलश का। ये कलश टीका के ऊपर ना स्वतंत्र स्वाध्याय है इनका। खाली कलश के ऊपर ही इन्होंने स्वाध्याय करा अपना, शास्त्र की रचना, गाथा ही नहीं उठाई, खाली कलश 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 उठाए इसके अंदर। ऐसे जीव दरव चेद्रूप सहज, पुद्गल अचेत जड़, जीव अमूर्तिक मूर्तिक, पुद्गल अंतर बड़, जब लग न हो अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्यामति लसे, करतार जीव जड़ करम सो,
सुबुद्धि विकास यहु भ्रम न से। अर्थ, जीव में ज्ञान गुण है, वह अपने और अन्य द्रव्य के गुणों को ज्ञाता है। पुद्गल इस योग्य नहीं है और ना उसमें अपने व अन्य द्रव्यों के गुणों की जानने की शक्ति है। जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है। जीव रूपी है, पुद्गल रूपी है। जीव अरूपी है, पुद्गल रूपी है। इस प्रकार दोनों में बड़ा अंतर है, महान अंतर है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्यामति रहती है, और जब जीव अपने को कर्म का कर्ता मानता है परंतु सुबुद्धि का उजेला होने पर भ्रांति मिट जाती है। रात्रि हो रही है, रात्रि में कुछ दिखता ना हो, लेकिन दिन के प्रकाश होने पर सब भाषित होने लगता है। ऐसे ही ज्ञान अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञान का उदय होने पर दो द्रव्य भिन्न भिन्न भासते हैं, और दोनों द्रव्यों को भिन्न भिन्न भासते हैं, दोनों द्रव्य कार्य भिन्न भिन्न भासते हैं। इसका नाम ज्ञान बुद्धि है। और मुक्त जीव सिद्ध भगवान जो है ना, कुछ और नहीं करते हैं, मात्र दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न देखते रहते हैं, और दोनों द्रव्य भिन्न देखते आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। शब्द बड़ा ना, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आनंद है। और जो ज्ञान है वो किसका है? वो आत्मा का है। तो आत्मा के अंदर ज्ञान भी है और आनंद भी है। कितना है? कि पूर्ण है। कितना है? पूर्ण है। जब पूर्ण जान लेते हैं ना, जब मैं पूर्ण हूँ, तो शांति हो जाती है, आकुलता खत्म हो जाती है उसके अंदर से, टेंशन समझ में जाती हैं। जानता है पूर्ण हूँ। कैसा पूर्ण हूँ? आनंद से पूर्ण हूँ, ज्ञान से पूर्ण। ऐसे जानती सब भ्रांतें मिट जाती हैं उसकी। ऐसा अब आगे गाथा जो इसकी आएंगी ना, मैं एक मिनट खोलता हूँ। अब इसके अंदर आगे गाथा आ रही है, 3 गाथें इकट्ठे आएंगी, 80, 81, 82 नंबर की, है ना। अब वो कहेंगे कि जीव, पुद्गल, परिणाम, और ये पुद्गल एक से क्यों दिखते हैं? एक जैसे हैं। जैसे जीव के परिणाम होते हैं कर्म को देते हैं, वैसे जीव दिखता है। जैसे जीव के परिणाम होते हैं वैसे कर्म दिखते हैं। तो ऐसा दोनों के अंदर क्या हो जाता है? दोनों के अंदर संबंध कैसे, कौन सा संबंध बनता है? तो उसके लिए आचार्य देव 3 गाथा लिखी, दोनों एक से क्यों दिखते हैं, क्यों होते हैं, और दोनों में भेद क्या है, उसके लिए 3 गाथाएं आगे वर्णन करेंगे। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। 9वां का जबदाशी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय।